सभी का जेम्स न्यूज में। मैं हूं मानिश्री शर्मा और मैं हूं यश तिवारी। भारत की राजधानी दिल्ली पिछले कुछ दिनों में दुल्हन की तरह सजाई जा चुकी है, जिसका कारण है G20 का शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में 20 देशों की अथॉरिटीज हिस्सा लेने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं G20 के इसी सम्मेलन के बारे में। G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 1999 में G20 की स्थापना हुई और 2008 में विश्व स्तरीय आर्थिक संकट को मद्देनजर रखते हुए इसे शिखर सम्मेलन का दर्जा दिया गया। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली और इस वर्ष वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ इस समिट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं 9 और 10 को दिल्ली में होने वाली G20 के शिखर सम्मेलन के बारे में। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भारत यूनियन कैबिनेट ने GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को हरी झंडी दिखा दी है। ये फैसला भारत की G20 अध्यक्षता का एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। G20 मेंबर्स के 19 देशों ने इस फैसले में अपनी सहमति दिखा दी है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिम्स न्यूज के लिए मैं आशिता जैन। G20 का शिखर सम्मेलन हर बार पूरे विश्व की समस्याओं पर केंद्रित रहता है। इस बार के मुद्दे हैं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इसके अलावा संकटग्रस्त देशों के लिए भी कर्ज राहत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और ग्लोबल वैल्यू चेन में भी सुधार लाने की बात की जाएगी। रूस यूक्रेन संकट और उसके बाद वैश्विक खाद्य और ऊर्जा और सुरक्षा के लिए भी इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। जेम्स न्यूज के लिए पलक रावत। शुक्रवार रात दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के लिए आज रात प्राइवेट डिनर का इंतजाम किया है। भारत और अमेरिका के बीच जिन मुद्दों पर बात होगी उनमें से व्यापार, क्लीन एनर्जी और डिफेंस जैसे मुद्दे शामिल हैं। मैं उमरा शैब खान, जेम्स नोएडा से। जैसा हम सभी जानते हैं कि G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिला हुआ एक समूह है। आइए हम इसकी विश्व स्तर पर साझेदारी के बारे में जानते हैं। जैसा हम सभी को पता है कि विश्व की 60% आबादी G20 समूह से ही आती है। वहीं इसका 75% विश्व व्यापार में भी योगदान रहा है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो 85% का आयात निर्यात विश्व का G20 वाले देशों से ही किया जाता है। मैं अविनाश पांडे, जेम्स न्यूज के लिए। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बनाया गया एक समूह है। इसकी सबसे पहली बैठक नवंबर 2008 में वाशिंगटन DC में हुई थी, जिसमें 7 देश थे। अब G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, UK और US। G20 समिट के चलते श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अन्य देशों को इसमें जुड़ने का न्योता भेजा है, जिसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। मैं मनजीत सिंह, जेम्स न्यूज। तो अब जानते हैं G20 की डिजिटल इकोनॉमी में क्या भूमिका है। डिजिटल इकोनॉमी के 2 हिस्से हैं, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी डेटा बॉर्डर के पार जा रहा है तो उस पर सरकार का कंट्रोल जरूर होगा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके और आपके जान पहचान के लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं जाएगी, आप ही के पास रहेगी और किसी थर्ड पार्टी के पास भी नहीं जाएगी। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपके फोन का पूरा डेटा हैक हो सकता है। सरकार को इस समस्या से निपटना होगा। G20 में भारत, अमेरिका और जापान जैसे देश इस चीज पर नीतियां और कानून बनाएंगे। साइनिंग ऑफ, सर्वज्ञ मलिक, जेम्स न्यूज। G20 का शिखर सम्मेलन भारत के विकास के लिए एक नई राह बनाएगा। इस लिहाज से सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मेजबानी से भारत अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में दर्शाएगा। इस समय जब सारी दुनिया अफरा तफरी के माहौल से जूझ रही है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट झेल रही है, ऐसे में G20 की मेजबानी करके भारत अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। इससे भारत की आवाज दुनिया भर में और बुलंद होगी। जिम्स न्यूज से मैं अविनाश पांडे। तो ये थी G20 के शिखर सम्मेलन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेम्स न्यूज से।